इस तरह नमाज पढ़ते हैं। पैगंबर मजबूरी आप खड़े नहीं हो सकते तो आप बैठ कर पढ़ें नमाज, और इस तरह आपने ऐसे बैठना है और नियत करनी है जो भी नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे अल्लाह अकबर कहकर जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हाथ यहाँ पे होते हैं, हाथ यहाँ पे रखने हैं और आपकी नज़र सजदा पे है। ये यहाँ पे सूरह अल-हम्द और दूसरी सूरह पढ़ने के बाद फिर आप अल्लाह अकबर कहकर रुकू में ऐसे थोड़ा सा ऐसे झुकें, ऐसे सजदा नहीं करना है, ऐसे झुकना है, जिक्र पढ़ना है, फिर ऐसे हाथ ऐसे छोड़ देना और समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अल्लाह अकबर कहकर ऐसे आपने सजदा करना है। कि इस तरह आपने ऐसे सजदा करना है, फिर सजदे से उठकर फिर ऐसे अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, फिर अल्लाह अकबर कहकर ऐसे सजदा करना है, फिर ऐसे जिक्र पढ़ना है जो सजदे में पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह अकबर कहकर यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल-हम्द। यानी इस तरह आप बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। रुकू करना है तो ऐसे हाथ रख के घुटनों पे ऐसे झुकना है, और अगर सजदा करना है तो ऐसे दोनों हाथ साथ रखने हैं और ऐसे पेशानी रखनी है, तो इस तरह बैठ के पढ़ते हैं। अगर जितना हो सके उलमा यही फरमाते हैं कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। अगर जो इज़ाफ़ खड़े होकर कर सकते हैं, यानी कि आप खड़े होकर सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं, फिर बैठ के सजदा ऐसे बैठ जाए तो सजदा बैठ के या रुकू बैठ के कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बिल्कुल नहीं उठ सकते तो फिर बैठ के पढ़ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पिछली वीडियो में बताया था कि पहली रकत किस तरह पढ़ी जाती है। अब दूसरी रकत पढ़ के दिखाएंगे कि मर्द और औरत दूसरी रकत किस तरह पढ़ें। जब आप पहली रकत पढ़ के ऊपर खड़े हो जाएं तो दूसरी रकत के लिए मर्द हजरात के पाँव में एक बलिश्त का फासला हो, औरत के पाँव आपस में मिले हों। दूसरी रकत में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उसके बाद सूरह अल-हम्द पढ़ें, उसके बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। याद रहे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ें। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद 3 मरतबा कज़ालिक अल्लाहु रब्बी कहें, फिर अल्लाहु अकबर कहकर इस तरह दुआ कुनूत के लिए हाथ उठाएं। दुआ कुनूत में कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं जो आपको आती है, और याद रहे कि दुआ कुनूत में अंगूठे ना मिले हों, उंगलियां साथ मिली हों। दुआ कुनूत ख़त्म करने के बाद हाथ जो है वो मुंह पे नहीं फेरने, बल्कि ऐसे अल्लाहु अकबर करके आपने रुकू में चला जाना है। मर्द हजरात अच्छी तरह झुक जाएं और पाँव में बलिश का फासला और नजरें पाँव के दरमियान होनी चाहिए, और औरतें जो हैं उनके पाँव आपस में इस तरह मिले होने चाहिए, और ज़्यादा झुकना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह रकू करके रकू में वही जिक्र करना है 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, ये 3 बार सुभान अल्लाह, ये मुस्तहब है। तो इसके अलावा फिर आप सजदे में चले जाएं। मर्द हज़रात इस तरह पहले रकू करें, रकू करने से पहले फिर आप ऊपर उठें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें, फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप इस तरह सजदे में जाएं, दोनों हाथ लगाएं, घुटने लगाएं और इस तरह सजदा कर लें। सजदा कौन या बाहर की तरफ निकली हों, पीछे से पाँव मिले हों, इस तरह सजदा करें। और ख़वातीन का बताया था कि ख़वातीन किस तरह जो है वो सजदे में जाएं। ख़वातीन पहले इस तरह बैठें, बैठने के बाद फिर इस तरह सजदा करें ख़वातीन, और ख़वातीन का जिस्म सिमटा हुआ होना चाहिए और कोहनी अंदर ऐसे सिमटी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह सजदे से उठकर बैठें। यहाँ पे बैठने से आप तशहुद पढ़ें और सलाम पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल करें। अगर तीसरी चौथी रकत तो फ़कत तशहुद पढ़कर ऊपर खड़े हो जाएं। तीसरी रकत में फ़कत सूरह अल-हम्द की तिलावत करें या 3 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। तस्बीहात अरबा ये है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर चौथी रकत है तो चौथी में फ़कत सूरह अल-हम्द पढ़ें या 3 बार तस्बीहात अरबा की तिलावत करें, तो आपकी नमाज जो है मुकम्मल हो जाएगी। अक्सर मोमिनीन ने पूछा है कि नमाज की जो तीसरी और चौथी रकत होती है, यानी ज़ोहर असर की तीसरी और चौथी रकत में क्या पढ़ते हैं। तीसरी रकत में फ़कत सूरह अल-हम्द यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह अल-हम्द वलज़ालीन तक पढ़ें और रकू सुजूद कर लें, या चौथी में भी सूरह अल-हम्द बिस्मिल्लाह समेत बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद सूरह अल-हम्द वलज़ालीन तक पढ़ें। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते तो 3 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तीसरी और चौथी रकत में पढ़नी। याद रहे जो अल-हम्द पढ़नी है उसके बाद दूसरी सूरह नहीं पढ़नी। मगरिब की तीसरी में भी यही जिक्र पढ़ सकते हैं, अल-हम्द या 3 बार तस्बीहात अरबा, दोनों में से एक, और इशा की तीसरी और चौथी में भी यही जिक्र पढ़ सकते हैं।